चलिए आज हम आपको बनाना बताएंगे एकदम खिली खिली सी साबूदाने वाली खिचड़ी, जिसको ना हम व्रत में खा सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं कभी भी नाश्ते में। जैसे मैं तो ना इसको हमेशा व्रत में बनाती हूँ और मेरे बच्चे तो ना इनको ऐसे ही खाते हैं। जैसे इसमें ना मैगी मसाला और भुजिया नमकीन डालकर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है इस तरह का साबूदाना। ये जो साबूदाना है ना, ये मोती दाना होता है, मेरे यहाँ तो इसको मोती दाना बोला जाता है। तो मैं जिस साबूदाने से इस खिचड़ी को बनाती हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ना साबूदाने अलग अलग तरीके के आते हैं और कोई कोई लोग जो साबूदाने से बनाते हैं ना, उससे खिचड़ी चिपचिपी हो जाती है। फिर मैंने सारे साबूदानों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा बीन लिया है, फिर डाल दिया एक कटोरी में और उसमें डाल दिया पानी। पहले मैंने साबूदाने को थोड़ा सा धुल भी लिया था। फिर बस इस तरह से रखेंगे इसको इंडक्शन पर, क्योंकि पानी को हमें थोड़ा गुनगुना करना है। गुनगुने पानी से ना ये थोड़ा अच्छे से फूल जाते हैं। अब जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो गया है ना, तो बस अब हम इसको ना उतार कर गैस से नीचे रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट पर। और फिर मैंने ना इनको 2 से 3 घंटे के बाद देखा, तो ये देखिए इस तरह से साबूदाने फूल गए हैं। तो अब हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। तो इसके लिए हमने लिए हैं 2 उबले हुए आलू और 2 हरी मिर्च। साथ ही लिए मैंने कुछ इस तरह की मूंगफली दाना। इनको मैंने पहले ही भूनकर छिलका निकाल लिया है और इनको डाल दिया एक मिक्सर के जार में। फिर इस तरह से ना पल्स मोड पर चलाते हुए पीस लेंगे। फिर मैंने गैस पर रखी एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया देसी घी और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब घी जैसे गर्म हो गया है ना, तो उसमें डाल दी कटी हुई हरी मिर्च। फिर आलूओं को भी मैंने छील कर इस तरह से पीसेस में कट कर लिया था। फिर जैसे हरी मिर्च अच्छे से सिक गई ना, तो उसमें डाल दिए आलू। अब जो साबूदाने हमने भिगो कर रखे थे ना, उनको थोड़ा सा और गर्म करेंगे, क्योंकि अभी ये अच्छे से फूले नहीं हैं। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो गए हैं ना, तो आप देख ही सकते हैं इस तरह से अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम लेंगे ये किस तरह की बड़ी वाली छन्नी और सारे साबूदाने को इसमें पलट देंगे। फिर ना जैसे आलू अच्छे से सिक गए हैं ना, तो कढ़ाई में मैंने ना मूंगफली दाने को भी ऐड कर दिया है। अब इनको ना अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। जब तक ये अच्छे से सिक रहे हैं ना, तब तक मैंने देखिए साबूदाने को भी इस तरह से पलट कर कटोरे के ऊपर ही छन्नी को रख दिया है। तो साबूदाने को हमें कुछ इस तरह से ही फुलाना है कि हाथों से थोड़ा सा इस तरह से मिक्स होने लगे। और फिर बस मूंगफली दाना अच्छे से सिक गए हैं ना, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। तो बस इस तरह से एक चम्मच से डालते जाएंगे। तो साबूदाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप इनको ना थोड़ा ज़्यादा भिगो देंगे ना, तो ये चिपचिपे हो जाएंगे, और अगर आप ना इनको थोड़ा सा कम भिगोएंगे ना, तो ये टाइट हो जाएगी खिचड़ी। अब साबूदाने को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे सेंधा नमक। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर ना हम बस इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। साबूदाने अलग अलग वैरायटी के आते हैं। अगर आप ना वो थोड़ा सा जो पाउडर वाले साबूदाने लेते हैं ना, तो उससे खिचड़ी चिपचिपी हो जाती है। पर जब हम इस तरह से मोती दाने से खिचड़ी बनाते हैं ना, तो इससे खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो मैं तो अक्सर ही इन्हीं साबूदाने से खिचड़ी बनाती हूँ। तो अगर आप इस तरह से मेरी तरह खिचड़ी बनाती हैं ना, तो इसी तरह के साबूदाने का यूज़ करिएगा, वरना फिर आप बोलेंगे कि मेरी खिचड़ी तो चिपचिपी हो गई है, मैंने इस तरह से साबूदाने को भिगोया। तो चलिए अब हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, तो इसको सर्व करते हैं। तो चाहे आप इसको व्रत में खाइए, चाहे नाश्ते में खाइए, सच में बहुत ही बढ़िया बनती है और सच में टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो मैं जब भी इसको ना व्रत में बनाती हूँ, तो मेरे यहाँ तो बच्चे खिचड़ी बस खाते हैं, खाना खाते नहीं हैं, क्योंकि उनको ना मैगी मसाला और भुजिया डाल के खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आपको भी मेरी अगर खिचड़ी की वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा और एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर